सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर सर्वशक्तिमान मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं कि कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की स्वतः स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वो जानते हैं। हम ब्राह्मण को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्ण का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्ण को भी समझाते हैं, वो समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो मन जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण धर्म बिल्कुल भूल गए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाएं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं वो सब रंग है। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्म का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मदद का चाहिए ना, इसीलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे अलौकिक बाप को याद किया जाता है। बाबा कहते हैं जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्म का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है।
बाबा कहते हैं तुम सबको ईश्वर का बनाते हो। बेहद का बाप, अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। उनका एक्वेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ। निराकार बाप को जरूर मुक्त तो चाहिए ना, जिसे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ का भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितनी अच्छी रीति मनुष्य को समझाते हो। तुम सभी की बढ़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तुम प्रधान बने हो। अब फिर स्वतः प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वालों का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना, है पतित पावन आओ। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितने क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बात है नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। वो भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। यहां क्यों आए हो, इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ नहीं निकलता। सबका बाप कौन, यह मुख्य बात है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते, वो तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं रचयिता बाप को ही याद करना है। जितना हम याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, विकर्म विनाश होता जाएगा। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं एक बाप से ही सुनना है, एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन महत्व नहीं रखना है, मन ममत्व किसी प्रकार का नहीं रखना है। बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्वगुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वो ही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान है। सारे दिन में 3 सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद अनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्वगुण दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप को गुणों और उसके स्वयं की धारणा गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं
निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, पिछले कर्मों का हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन हिसाब किताब चुक्त करावे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुक्त करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो, अभी अब कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। यह अभ्यास करने से हम संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा दी है उसी अनुसार हमें सोमान लेना है। मैं गुणमूर्त आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है। उनकी किरणों की छत्र छाया में मैं आत्म सितारा निरंतर पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।